हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका सत्या एजुकेशनल एंड फनी वीडियो में। आइए आज हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के कुछ ग्रुप्स जो कि कल हमने बात किया था लिंक तक, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। इसके बाद आते हैं कमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वीडियो, पेज, टेक्स्ट या किसी चीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखने के लिए हम कमेंट किया करते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल सिस्टम या कुछ वीडियो देखते हैं या कुछ पेजेस होते हैं जिसको पढ़ने के बाद हम कमेंट करना चाहते हैं कि हमें अच्छा लगा या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हम जिस भी प्रकार की कमेंट करना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे सिस्टम में कमेंट करते हैं। जैसे कि आपके सिस्टम पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और स्पेशली किसी वर्ड के बारे में आप कमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि एक लाइन है जिसके बारे में आप कमेंट करना चाहते हैं, तो पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। आइए दिखाते हैं। जैसे कि हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया और इसके बारे में कमेंट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी इसके बारे में कमेंट करना है, जैसे कि हम कमेंट कर देते हैं, रीड केयरफुली एंड रिप्लाई प्लीज़। हमने कमेंट किया। अब यहाँ आ जाएंगे दूसरे सेंटेंस पे, जैसे कि सिर्फ प्रोफेशनली पे क्लिक किया और इस पे हम कुछ और कमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस प्रोफेशनली पे हमें क्लिक किया, नाइस। इसी प्रकार से अलग अलग टेक्स्ट पे, अलग अलग सेंटेंस पे हम कमेंट कर देंगे। तो जैसे ही इस डॉक्यूमेंट को हम नेक्स्ट के पास भेजेंगे, किसी दूसरे के पास, तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद बिल्कुल ऐसे शो करेगा। तो पाठक का ध्यान यहाँ जाएगा बॉक्स पे, और जैसे इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि लिखा गया है रीड केयरफुली एंड रिप्लाई प्लीज़। यानी ये जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस सिलेक्टेड है, इसको ध्यान से पढ़िए और रिप्लाई दीजिए, तो पाठक इस चीज़ को समझ सकता है। क्योंकि जो भी हम डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में इस चीज़ को नहीं लिख सकते हैं कि प्लीज़ रिप्लाई और रीड केयरफुली, इसलिए हम कमेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब आइए हेडर। तो हेडर जैसे कि ये सेम कंटेंट को प्रत्येक पेज के टॉप पे रिपीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप कुछ बुक्स या नोटबुक देखे हैं, बुक्स के ऊपर टाइटल लिखा रहता है, ऑथर का नाम लिखा रहता है, पेज नंबर लिखा रहता है, इत्यादि कुछ कंटेंट्स होते हैं जो प्रत्येक पेज के टॉप पे रहते हैं, जिन्हें हम आसानी से रिपीट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हेडर पे हमने क्लिक किया और अनेकों प्रकार के हेडर्स हैं यहाँ। फिर यहाँ से स्क्रॉल के माध्यम से हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं और जिस प्रकार के हेडर हम लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ हमने क्लिक किया डॉक्यूमेंट टाइटल। तो जैसे कि इस डॉक्यूमेंट टाइटल में हम लिखना चाहते हैं इंग्लिश, और फिर यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं डेट है, तो डेट डाल देंगे। जैसे कि ये डेट डाल दिए। अब जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक पेज के टॉप पे, नेक्स्ट पेज आया, इसके टॉप पे सेम कंटेंट रिपीट हो गया है। तो हेडर का प्रयोग प्रत्येक पेज के टॉप पे सेम कंटेंट रिपीट करने के लिए हेडर का प्रयोग होता है। अब आइए, अब यहाँ देखते हैं फुटर यानी सेम कंटेंट रिपीट करने के लिए पेज के सबसे बॉटम में यानी निचले साइड में पेज नंबर हो गया, फिर ऑथर नेम हो गया, टाइटल, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं ये फुटर पे क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बुक्स जो भी पढ़ते हैं तो प्रत्येक पेज के नीचे
पेज नंबर रहता है, किसी बुक्स के नेम भी रहते हैं इत्यादि। तो फुटर पे क्लिक करेंगे और फुटर पे यहाँ क्लिक कर लेंगे, ब्लैंक फुटर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पेज नंबर। तो अब जैसे देखेंगे पेज नंबर हमने लिख दिया। अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक पेज के बॉटम साइड में सेम कंटेंट, मैंने एक लिखा था एक ही आ गया। यदि इंग्लिश लिखता या फिर कुछ ऐसा फुटर में डालते जैसे ऑथर का नेम, कि किसने इस बुक या इस टेक्स्ट को लिखा है, ऑथर का नेम डालते, तो प्रत्येक पेज के बॉटम में उसका नाम रिपीट हो जाता है। फुटर यानी पेज के सबसे निचले हिस्से में आप देख सकते हैं, जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं प्रत्येक पेज के निचले हिस्से में सेम कंटेंट रिपीट हो रहा है। तो सेम कंटेंट टॉप पे रिपीट करने के लिए हेडर और बॉटम में रिपीट करने के लिए फुटर का प्रयोग करते हैं। ओके, अब ये है पेज नंबर। पेज नंबर आपको पता ही है कि प्रत्येक पेज में पेज नंबर ऐड करने के लिए, जैसे कि पेज नंबर पे भी कुछ डिजाइनें होती हैं। जब आप किसी भी बुक्स को पढ़ते हैं तो बुक्स के टॉप पे राइट साइड में राइट कॉर्नर, सेंटर, या फिर लेफ्ट कॉर्नर, या फिर बॉटम साइड में राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, या फिर सेंटर में पेज नंबर लिखा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप ऑफ पेज। जब टॉप ऑफ पेज यानी पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में, तो कैसा नंबरिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में, सेंटर में, राइट कॉर्नर में, या फिर पेज नंबर 1, ऐसे करके ये आप स्क्रॉलिंग के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार की नंबरिंग पेज नंबर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसा पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर लेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे हेडर में अप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे पेज 1 of 5, मतलब 5 में से सबसे प्रथम पेज में हम हैं। अब नीचे आएंगे तो ये दूसरे पेज पे अब हम आ गए। आप देख सकते हैं पेज 2 of 5, मतलब 5 टोटल पेज हैं जिसमें से पेज नंबर 2 पे है। तो पेज नंबर टॉप पे राइट कॉर्नर में शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए। यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। यह है बॉटम ऑफ पेज। पेज के निचले हिस्से में इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी इंसर्ट कर सकते हैं, या मार्जिंग करके हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो मार्जिंग में भी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। करेंट पोजीशन में करना चाहते हैं तो करेंट पोजीशन में भी कर सकते हैं। यानी टोटल हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर अप्लाई करने के लिए इस पेज नंबर का प्रयोग करते हैं। पुनः हम आते हैं और फिर अब देखते हैं इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स। अब ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके और कुछ टाइप करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी हेडिंग के रूप में ही टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे और पहले से ही कुछ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ मौजूद हैं। यदि जिस प्रकार का हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लाइड बार टाइटल का नाम दे सकते हैं और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे तो इससे संबंधित फॉर्मेट टैब ओपन होता है, और इसकी हम फॉर्मेटिंग अलग से भी कर सकते हैं। शेप का स्टाइल बदल सकते हैं, और फिर शेप स्टाइल यहाँ बदल सकते हैं, शेप को एडिट कर सकते हैं। ये अनेकों प्रकार के शेप स्टाइल हैं, जैसा भी स्टाइल हम लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। शेप फिल, इस शेप फिल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, शेप आउटलाइन, आउटलाइन यानी शेप की बाहरी जो लाइनें होती हैं, जैसे कि ये लाइनें आप देख रहे हैं बाहरी, ये आउटलाइन हो गई। इसका कलर बदलना चाहते हैं तो आप देखें कि पहले ब्लैक है, अब जैसे ही हमने रेड पे क्लिक किया आउटलाइन इसका रेड हो गया। शेप का इफेक्ट, इस शेप का इफेक्ट मतलब इसका प्रभाव बदलना चाहते हैं, जैसे प्रीसेट या फिर शैडो। जैसे प्रीसेट में देखेंगे अनेकों प्रकार के स्टाइल्स हैं, तो उस स्टाइल में बदलना चाहते हैं तो बदल लेंगे। शैडो के रूप में बदलना चाहते हैं तो शैडो यानी छाया, जैसे कुछ शेप्स होते हैं जिसके पीछे कुछ छाया दिखता है,
जिसका भी आप देख रहे हैं इस शेप के पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया इस शेप के पीछे छाया दिख रहा है। देखिए अब आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, फिर शेप के इफेक्ट में जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन यानी सेम टू सेम शेप नीचे के साइड में दिखता है। अब आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन जैसे यहाँ आया रिफ्लेक्ट करके यहाँ वो शेप भी उसी तरह से दिख रहा है जिस तरह से शेप को बनाया गया है। और भी तमाम परिवर्तन हैं जो कि कर सकते हैं। ये वर्ड स्टाइल है, जैसे कि शेप में आप वर्ड स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के आउटलाइन के कलर बदलना चाहते हैं तो टेक्स्ट का आउटलाइन के कलर बदल सकते हैं। और फिर इस टेक्स्ट का इफेक्ट यदि हम लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट का इफेक्ट भी लगा सकते हैं। अब आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंसर्ट से टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं क्विक एक्सेस पार्ट के बारे में। क्विक एक्सेस पार्ट से आप ऑटो टेक्स्ट यानी कुछ ऑलरेडी लिखे लिखाए टेक्स्ट होते हैं जिसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आके अब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी एड्रेस, कंपनी मेल, कंपनी फैक्स इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपने सॉफ्ट कॉपी में हम कोई लेटर लिखते हैं तो मान लीजिए लेटर लिखने के बाद हमने एक क्विक पार्ट पे आया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आया। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आके हम उस कंपनी का मेल या कमेंट या कुछ ऑथर, अब्स्ट्रैक्ट कुछ डालना चाहते हैं, जैसे कि कंपनी हम यहाँ डाल लिए। अब कंपनी का नाम डाल लिए। ठीक, तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट अगले के पास हम मेल करते हैं तो सिर्फ इन्फोसिस देख के उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे इन्फोसिस पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि ये कंपनी है इन्फोसिस, ये कंपनी का नाम लिखा गया है। तो इसके लिए हम क्विक एक्सेस पार्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आइए, जैसे फिर आपको दिखाते हैं। जैसे हमने कर्सर पॉइंट को यहाँ रखा, क्विक एक्सेस पार्ट पे आके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आए और कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं या कैटेगरी डालना चाहते हैं, कंपनी का एड्रेस डालना चाहते हैं, कंपनी का मेल डालना चाहते हैं, कंपनी का फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं, जो चीज़ भी हम डालना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि फिर हमने यहाँ ऑथर पे क्लिक किया, विंडो यूज़र है। अब हमने ऑथर के जगह पे ये डाल दिया। अब माउस को यदि दूसरी जगह हम क्लिक करते हैं तो ये नहीं देख सकते हैं कि रामायण क्या है, लेकिन जैसे ही रामायण पे हम क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि जो लिखा गया है उसका ऑथर है रामायण। हमने एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है, तो आप ऐसे ही अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से, क्विक एक्सेस में प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से कमेंट्स, कैटेगरी आदि इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।